नए दर्शकों को सूचित किया जाता है कि यह वीडियो इश्कबाज सीरियल के स्पिन ऑफ पर है, जिसकी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। अधिक स्पष्टता के लिए आप उसे देख सकते हैं। कहानी शुरू होती है बरेली में, जिधर ओमकार जाता है जमीन खरीदने के लिए ताकि वो श्वेतलाना को पैसे जोड़ जकोड़ कर दे सके। इधर होती है एंट्री गौरी की, एक चुलबुली और जीवन से भरपूर एक स्थानीय लड़की की जो गंवार है और भगवान की मूर्ति के कपड़े सिलकर जीवन का गुजर बसर करती है। फिर आता है काली ठाकुर, जो बेहद कमीना व अत्यंत क्रूर है। पता चलता है कि काली गौरी के चाचा चाची से मिला हुआ है, जो गौरी की डरी सहमी सीटीबी से ग्रस्त दत्तक माँ को परेशान करके गौरी को काली को सौंपना चाहते हैं, क्योंकि काली गौरी पर गंदी नजर रखता है। इत्तेफाक से ओमकार जिस व्यक्ति से डील करने आया होता है वो काली ही होता है। काली अपने दो और भाइयों से उससे परिचित कराता है और डील से जुड़ी बातें होती हैं। जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए ओमकार काली के आदमियों के साथ मिलकर जोर जबरदस्ती करता है और वहां उसका सामना गौरी से होता है, जिसकी दुकान भी उधर ही होती है। ओमकार उसकी बेइज्जती करता है। प्रतिकार स्वरूप गौरी भी उसका सामना करती है। ओमकार उसकी दुकान तोड़ देता है, बदले में पगलोट जेसीबी से उसकी गाड़ी तोड़ देती है। इतनी महाबकवास कहीं देखी है? जेसीबी कोई भी रैंडम बंदा चला देगा। इधर से ही दोनों में मनमुटाव हो जाता है। काली की बीवी ठाकुराइन जानवी जब काली के दूसरी शादी की योजना के बारे में अवगत होती है, तब वो सीजीआई की नकली आत्मदाह कर लेती है। लो भैया, एक और आंटी जला दी इन्होंने। काली गौरी को जबरन पकड़कर अपने साथ ले जाता है, उसको बेड़ियों से जकड़कर बंदी बना लेता है। ओमकार डील साइन करने हवेली जाता है और उधर गौरी को देखकर गलत समझ लेते हैं कि वो राजी खुशी शादी कर रही है और ओमकार उसे बदचलन मानने लगता है। काली डील साइन कर देता है और गौरी भागने की जतन में विफल रहती है। दूसरी तरफ अपनी छिपकली श्वेतलाना ओबेरॉय मेंशन में हवा में 20 रंग के फेशियल एक्सप्रेशन दे देकर कलेश काटने की योजना बनाती रहती है। बरेली में गौरी की शादी शुरू हो जाती है। उसे पता चलता है कि काली के दोनों भाई भी उससे शादी करेंगे, क्योंकि काली हर चीज अपने भाइयों के साथ बांटता है, बीवी भी। ओमकार बरेली से लौटने के लिए ट्रेन पकड़ता है। उधर दूसरी तरफ गौरी तीनों भाइयों को चकमा देकर भाग जाती है। काली के गुंडे उसका पीछा करते हैं। भागम भाग में वो ओमकार से टकराती है और दोनों कार्टून की एनिमेशन वाली ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं। ओमकार गौरी को बदचलन मानते हुए उसे छोड़ देता है। फिर काली उसको पकड़कर स्थानीय लोगों को भड़काकर जमीन में गाड़कर पत्थर मार मार कर मारने की कोशिश करता है, मगर गौरी की माँ स्थानीय बच्चों की मदद से उसको बचा लेती है। ठाकुर साहब की बैंड तो इन दोनों ने बजाई थी। भागते समय गौरी ओमकार से दोबारा टकराती है और उसकी जान बचाने के कारण ओमकार खून से गौरी की मांग भरकर उसे पीछे पड़े लोगों से बचाता है, मगर ओमकार उसे अपनाता नहीं और न ही उस शादी को मानता है और गौरी को पीछे छोड़ अपने रास्ते निकल जाता है। सब जानने के बाद काली ओमकार पर हमला करता है, मगर नाला सोपारा का हृतिक ओमकार की रक्षा करता है और काली को मरा हुआ मानते हुए दोनों भाई वापस बॉम्बे आ जाते हैं। गौरी भी अपनी बुढ़िया माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने के चलते भगवान भरोसे बॉम्बे पहुंच जाती है। श्वेतलाना एक लड़के को हायर करना चाहती है ताकि ओमकार पर नजदीक से नजर रख सके। काम ढूंढने के चलते गौरी श्वेतलाना से मिलती है और चूंकि श्वेतलाना को एक लड़के की दरकार होती है, तो गौरी भेष बदलकर एक मैला सा लड़का चुलबुल बनकर उससे मिलती है। श्वेतलाना चूल्हे के साथ छेड़छाड़ करके जानवी को जला देती है और तभी चुलबुल उनकी मदद करता है, जिसके चलते ओमकार श्वेतलाना को उसे नौकर के तौर पर रहने को कहता है। भाई इतना तो कोई काना भी बता देगा कि ये दोनों एक ही हैं, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है से ऊपर नहीं बढ़े ये। श्वेतलाना चालाकी से चुलबुल को ओमकार के कमरे में शिफ्ट कर देती है। श्वेतलाना तेज को जानवी के खिलाफ भड़काती है, जिसके चलते वो उसे जिंदा जलाने की कोशिश करता है। चुलबुल सुपर स्पीड से भागकर तीली पकड़ लेता है और कनाडा से लौटी तेज की बुढ़न बुआ चार्ली यानी बुआमा की एंट्री होती है, जो तेज को रोकती है। श्वेतलाना चुलबुल के जरिए ओमकार को नशीले आमले खिलाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद चुलबुल को भी बेहोश कर देती है। फिर मूर्ति को इधर उधर घुमाकर गड्ढा खोलकर धड़ाम से कूद जाती है। भाई ऐसे घटिया घटिया सीन देने के बाद तो ये बेचारी भी अपना सर फोड़ लेती है। गौरी समझ जाती है कि श्वेतलाना बुरी है और कुछ तो गड़बड़ कर रही है ओबेरॉयज के खिलाफ, जिसके चलते वो ओमकार की मदद करने लगती है श्वेतलाना के खिलाफ। ओमकार एक डिटेक्टिव हायर करता है श्वेतलाना के अतीत के बारे में पता चलाने के लिए। श्वेतलाना के कॉलेज के बारे में पता चलने पर ओमकार और चुलबुल उसके बारे में पता करने जाते हैं। श्वेतलाना उनके पीछे जाती है और ढाबे के बावर्ची को मारकर नशीले मशरूम उनके ऑमलेट में मिलाकर उन्हें बेहोश करके पहले डीन के पास पहुंच जाती है और मिशन इम्पॉसिबल के टॉम क्रूज से इंस्पायर्ड होकर अपनी मुंडी घसीटकर उन्हें डराकर उनकी हत्या कर देती है। काली ठाकुर भी लौटता है और तेज के साथ मिलकर ओमकार के विरुद्ध हो जाता है।
श्वेतलाना काली को पहचानती है, मगर काली उसे नहीं पहचान पाता। ओमकार को पता चलता है कि एक व्यक्ति डॉक्टर डैंग श्वेतलाना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानते हैं। वो उनसे मिलने पहुंचता है, मगर श्वेतलाना उन्हें तब तक मार चुकी होती है। मगर डॉक्टर डैंग एक खिलौने वाले रोबोट को उनके घर में भेज चुका होता है। चुलबुल भी गड्ढे में कूदता है और एक बक्से में श्वेतलाना को बर्फ में देखता है, मगर बाद में वो डिब्बा गायब हो जाता है। फिर श्वेतलाना डिटेक्टिव को भी मार देती है, मगर मरते वक्त वो ओमकार से रोबोट के बारे में कहता है। बाद में काली ओमकार को पकड़कर कार्टून के घटिया तरीन मगरमच्छ के हवाले कर देता है और जाह्नवी को बंधक बनाकर उसे उबलते तेजाब से मारना चाहता है। तेज मिला हुआ होता है और श्वेतलाना से जबरन शादी करना चाहता है। काली को श्वेतलाना का राज पता होता है, जिसके चलते वो शादी के लिए मान जाती है। रुद्र और गौरी भेष बदलकर वहां पहुंचते हैं और फिर ओमकार और बाकी सब काली का सामना करते हैं। श्वेतलाना काली को मारने की कोशिश करती है ताकि वो उसके राज के साथ मर जाए, मगर काली बच जाता है। उसी समय ओमकार को पता चलता है कि गौरी ही चुलबुल है और उसे धोखेबाज समझकर वो उसे काली के पास ही छोड़ देता है। काली फिर जबरन गौरी से शादी करने लगता है। उधर ओबेरॉय मेंशन में जाह्नवी ओमकार को फटकारती है और उसे बताती है कि वो जानती थी कि चुलबुल ही गौरी है और गौरी एक नेक लड़की है। श्वेतलाना अपनी चाल गहराते हुए अगले ही दिन ओमकार से शादी करने की घोषणा मीडिया में कर देती है। गौरी अपने शादी के दिन काली की हत्या कर देती है और फरार हो जाती है। ओमकार की शादी के दिन ओमकार गौरी को वापस ले आता है और श्वेतलाना ओमकार से शादी नहीं कर पाती क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा निकलता है। ओमकार को रोबोट में से एक मेमोरी कार्ड मिलता है, जिससे सबको श्वेतलाना का राज पता चलता है। मृण्मय कपूर यानी टिया और सौम्या की बहन जो ओबेरॉयज के विरुद्ध है और श्वेतलाना दो सहेलियां थीं। मृण्मय श्वेतलाना को डॉक्टर डैंग के पास ले जाकर उन्हें धमकाकर श्वेतलाना के चेहरे का नकाब बनवाकर श्वेतलाना बनकर घूम रही है। जो श्वेतलाना नीचे बॉक्स में थी वो असली वाली है। ओबेरॉयज के यहाँ आने से पहले मृण्मय काली के पास गई थी ताकि उसकी दौलत हथिया सके, मगर ये जानने पर कि काली पगलोट है और अपने दोनों भाइयों के साथ उसे बांटेगा तो वो भाग गई। काली ने एक बार उस पर अपनी सिगरेट बुझाई थी और उसके दाग उस पर अब भी हैं। इस प्रकार ओमकार को पकड़ने से पहले काली चिमटा मारकर श्वेतलाना बनी मृण्मय की हकीकत जान लेता है और उसको धमकाकर तेज से शादी के लिए तैयार कर लेता है। बाय द वे, नकाब पर तो मेकअप था ही, ये अंदर भी मेकअप से लथपथ है। अब सब असली श्वेतलाना को ढूंढने लगते हैं और घर की बिजली बंद कर देते हैं, जिससे बॉक्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है और असली श्वेतलाना बाहर आ जाती है। अब नकली श्वेतलाना गौरी पर हमला करके उसे बॉक्स में बंद कर देती है और असली श्वेतलाना को मारने की कोशिश करती है। हालांकि पुलिस आ जाती है और ओमकार उसे गिरफ्तार करा देता है। बुआमा की भी असलियत सामने आती है कि वो बुरी है और ओमकार को मारना चाहती है। बचपन में बुआमा का बेटे रतन और ओमकार खेलते वक्त पूल में गिर जाते हैं, जिसमें रतन मर जाता है। एक बात बताओ बुआ, ये तेज की है और बच्चा इसका तेज के बच्चे की बराबर है। ये कैसे हो सकता है? एंड कास्टिंग तो सही कर लेते इतने बुढ़ापे में। माँ बुआमा ओमकार के बच्चा होने के बाद उसे लेकर ओमकार को मारना चाहती है, जिसके चलते वो उसे जहर भरा टीका लगाती रहती है। गौरी को असलियत पता चलती है, बट एज यूजुअल ये बैल बुद्धि उसकी बात नहीं मानता। जब बुआमा को पता चलता है कि गौरी उसके विरुद्ध है, वो उसे मारने की कोशिश करती है और इतने में ओमकार उनकी असलियत जान लेता है और अंततः उन्हें पागल खाने भेज देता है। इधर से एसीपी भव्या की एंट्री होती है, जिसने आतंकवादी सुल्तान के भाई का एनकाउंटर कर दिया होता है, मगर रुद्र उसकी हकीकत से अनजान रहता है और उसे सीधी साधी लड़की समझता है। उसके बाद सुल्तान लौटता है और रुद्र को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि रुद्र सुल्तान के भाई के एनकाउंटर का चश्मदीद था। उसी क्षण भव्या अपने असली रूप में आती है और रुद्र को उसकी हकीकत पता चलती है। भव्या सुल्तान का भी एनकाउंटर कर देती है। बाद में कमिश्नर कुरैशी के कहने पर भव्या रुद्र से नकली शादी का ड्रामा करके ओबेरॉय मेंशन चली जाती है, जिसके बारे में शिवाय से कुरैशी पहले ही बात कर लेते हैं। ओमकार गौरी की असलियत जानकर कि कैसे उसने निस्वार्थ भावना से हमेशा ओमकार का भला चाहा, उससे प्यार करने लगता है। और इधर से इन सब की कहानी इश्कबाज में कंटिन्यू होती है, जिसकी वीडियो पहले से अपलोडेड है और आखिर में इसे देखकर मन में यही आता है, आथू आथू आथू, आपकी राइटिंग पे आथू। देखने के लिए धन्यवाद। चाहे टीवी हो, फिल्म्स, ओटीटी या टून्स, ऐसे ही मनोरंजक वीडियोस के लिए स्टोरीज इन 10 मिनट्स को सब्सक्राइब करें। नए अपडेट कभी मिस न हो, इसके लिए लाइक, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। अपनी कीमती प्रतिक्रिया देना न भूलें।